जय गुरुजी। सर्वज्ञाता होने के आभास। अगस्त 1996 में एक दिन संध्या को मेरे मित्र विंग कमांडर चोपड़ा ने फ़ोन कर मुझे गुरुजी के यहाँ आने का आमंत्रण दिया। क्योंकि मैं संतों में विश्वास नहीं करता था, बहुत मना करने के पश्चात उन पर आभार प्रकट करने के लिए मैंने आना स्वीकार किया। उस दिन हम नोएडा से 6 बजे चलकर 15 मिनट में गुरुजी के स्थान पर पहुँच गए। पहला अवसर होने के कारण संगत में चोपड़ा के अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। हम 15-20 लोग समूह में बैठकर गुरुजी की प्रतीक्षा करते रहे। जब गुरुजी अपने कक्ष से निकल के हम सब में जाकर उनके चरण स्पर्श किए। सामान्यतः ऐसे धार्मिक अवसरों पर उपस्थित भक्त ईश्वर के लिए आदर भाव से या किसी धर्मार्थ कार्यों के लिए धन दान करते हैं, पर विंग कमांडर चोपड़ा ने मुझे चेतावनी दी थी कि यहाँ पर धन कदापि अर्पण नहीं करना है। गुरुजी भेंट में केवल पुष्प या मिठाई स्वीकार करते हैं। फूल सजाने के काम आते थे और मिठाई को गुरुजी प्रसाद के स्वरूप में संगत में बांट देते थे। चोपड़ा द्वारा मेरी संक्षिप्त परिचय कराने के पश्चात गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और पूछा कि मैं चंडीगढ़ कब जा रहा हूँ। मैं अचंभित हो गया क्योंकि चोपड़ा को इस बारे में कुछ नहीं पता था और पता होने पर भी बताने का समय नहीं मिला था। किंतु गुरुजी को मेरे बारे में चोपड़ा द्वारा दिए गए परिचय से अधिक ज्ञान था। अपने अचंभे को वश में करते हुए मैंने गुरुजी को उत्तर दिया। गुरुजी ने जानना चाहा कि मैं वहाँ पर कहाँ रहता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक पुलिस अधिकारी श्री पीपी सिंह के घर पर ठहरता हूँ। गुरुजी ने कहा कि वह उनके पुराने अनुयायी हैं। मैं उन्हें दिल्ली आकर गुरुजी से मिलने के लिए कहूँ। गुरुजी के रहस्य और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। यथा स्थान बैठने पर प्रसाद में चाय परोसी गई। गुरबानी के मधुर शब्दों की ध्वनि से वातावरण में दिव्यता छा रही थी। कुछ देर पश्चात गुरुजी ने मिठाई बांटनी आरंभ करी और उसकी मात्रा ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उठने और देने के लिए गुरुजी केवल अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे थे, पर प्राप्तकर्ता को दोनों हाथों से भी उसे संभालने में कठिनाई हो रही थी। यद्यपि गुरुजी का हाथ उपस्थित लोगों में से कुछ से छोटा होगा, किंतु बड़े हाथ वाले भक्त भी दोनों हाथों से प्रसाद को संभाल नहीं पा रहे थे। गुरुजी के 2-3 बार प्रसाद देने के पश्चात, जिसके प्रति भक्त कुल मात्रा आधा किलो से अधिक रही होगी, उनके निर्देश पर लंगर परोसने का प्रबंध होने लगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि पेट में और कुछ खाने का स्थान नहीं है, परंतु जब तक लंगर लगा तब तक पुनः भूख लगने लगी थी। कालांतर में मुझे बोध हुआ कि प्रसाद और लंगर के यह अनुभव एक बार के चमत्कार न होकर सामान्य है। पिछले 5 वर्षों में कुछ आहार और रहन सहन संबंधित नियमों का पालन करता आया था। प्रातः शीघ्र उठने के लिए मैं 9:30 बजे सो जाया करता था, किंतु गुरुजी संगत को अपने द्वारा सोचे हुए समय पर ही जाने की आज्ञा देते थे। उस दिन वहाँ अर्धरात्रि के बाद तक रहे और कोई 1 बजे नोएडा के लिए चले। यह समय मेरे शरीर की जैविक घड़ी के प्रतिकूल था, किंतु मुझे आभास हुआ कि इतनी देर तक जगे रहने के बाद भी घर पहुँचने तक निद्रा मेरे से कोसों दूर थी और मुझ में अद्भुत स्फूर्ति बनी हुई थी। घर पहुँचने के तुरंत बाद मैंने अपने मित्र पीपी सिंह को फ़ोन कर यह जानना चाहा कि क्या गुरुजी का कहा हुआ सत्य था। मेरे मित्र को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गया था। वह उनका पता जानकर और भी आनंदित हुए, क्योंकि चंडीगढ़ से गुरुजी के जाने के पश्चात गुरुजी से उनका संपर्क टूट गया था। हमने खुश होकर वार्ता का अंत किया। फिर मैंने अपने पहले दर्शन के बारे में अपनी पत्नी के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और इस प्रकार एक अति महत्वपूर्ण दिन का अंत हुआ।
अगले दिन जब चोपड़ा ने मेरे आने के बारे में प्रश्न किया तो मैं तुरंत मान गया। गुरुजी की शरण में हमने शब्द प्रसाद और लंगा का आनंद उठाया और फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता से संबोधित किया। घर पर जब मैंने यह बताया तो मेरे बच्चों ने सोचा कि संभवतः गुरुजी को गलती लगी होगी और वह मेरा नाम भूल गए होंगे। फिर मैंने बच्चों को अपने कॉलेज के दिनों का एक रक्तदान कार्ड दिखाया। उन्हें पहली बार पता लगा कि मैं गुप्ता लिखा करता था और व्यापार आरंभ करने के पश्चात ही मैंने सिमला का प्रयोग आरंभ किया। गुरुजी ने सिद्ध कर दिया कि उनसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चों ने अगली बार साथ चलने की आकांक्षा व्यक्त करी और हम सब एक साथ गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चंडीगढ़ तक सुगंधित यात्रा। उनके दर्शन करते हुए 1 सप्ताह से भी कम समय के पश्चात गुरु जी ने मुझे पत्नी सहित चंडीगढ़ जाकर पी सिंह और उनके परिवार से मिलने को कहा। गुरु जी के आशीष से यह यात्रा विशेष रही। गुरु जी के शरीर से विशिष्ट किंतु प्राकृतिक सुगंध आती है। चंडीगढ़ तक की पूरी यात्रा में यह सुगंध निरंतर साथ बनी रही। चंडीगढ़ में हमारा अधिकतर समय गुरुजी की चर्चा में व्यतीत हुआ। जब हम चलने को हुए तो हम सब गुरुजी की गुलाब पुष्पों वाली सुगंध में डूब गए। गुरुजी स्वयं 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे। यद्यपि गुरुजी को समझ पाना संभव नहीं है। उनकी कृपा से ही हम उनके एक अत्यंत ही सरल भाव को समझने का आधार बना सकते हैं। गुरुजी ने जो भी मुझे दृष्टिगोचर और अनुभव कराया है, उससे स्पष्ट है कि यह सुगंध उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। कभी भी, कहीं भी, जो भी गुरुजी को याद करता है या उनसे सहायता की पुकार लगाता है, वह तुरंत उनको आश्रय देते हैं। किंतु यह आह्वान हृदय से होना चाहिए। संगत के कुछ सदस्यों को उन्होंने स्वप्न में नहीं देखेंगे। गुरुजी का स्वप्न कभी भी कारणात्मक घटना न होकर उनकी वास्तविक लौकिक उपस्थिति है। अन्यथा कुछ वर्ष पूर्व घटी इस घटना का विश्लेषण कर सकता है। गुरुजी मेरी आटा मिल का उद्घाटन करने नीमराना आए थे। उनके साथ संगत के कुछ सदस्य भी थे। उनमें गुड़गांव के एक व्यवसायिक श्री मदन अपने परिवार सहित आए थे। उनकी बंटी स्थान देखकर चिल्ला पड़ी। ये कहने लगी कि गुरुजी ने यह पूरा संदर्भ उसे कई माह पूर्व स्वप्न में दिखलाया था। किसी भी भक्त के लिए कुछ गुरु की सेवा अत्यंत प्रसन्नता, गौरव और संतोष की घटना होती है, किंतु गुरु जी के संदर्भ में उसका एक और आयाम भी है। एक बार गुरु जी ने मुझे अपने घुटनों से टखनों तक मालिश करने को कहा। उसे करते हुए मैं कितना भाव विभोर और आनंदित हुआ, इसका वर्णन करना असंभव है। आधा घंटा ऐसा करने के पश्चात मेरे हाथ उनकी सुगंध हाथों में 24 घंटे से भी अधिक समय तक रही और कुछ चमत्कारिक भी हुआ। मेरे पैरों के नीचे का भाग अकड़ा रहता था। मेरा पुत्र उन अंगों पर अपने शरीर का भार डालने के लिए खड़ा हुआ करता था और इससे कुछ आराम मिलता था। कुछ दिनों में मुझे आभास हुआ कि गुरुजी ने अपने उन्हीं भागों की मालिश करवाकर मुझे 7-8 वर्षों से चली आ रही उस तीव्र वेदना से मुक्त कर दिया था। उसके बाद मुझे वहां कभी दर्द नहीं हुआ है। गुरुजी जैसे दाता कृपा के अतिरिक्त जब भी सेवा करवाते हैं, वह भक्त की भलाई के लिए ही होती है। मारुति के चमत्कार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी मारुति 800 कार 12 से 12.5 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल का औसत देती थी।
हर बार जब मैं ईंधन भरवाता था तो उसकी औसत की गणना करता था। कार की आरंभिक सेवाओं के अवसर पर मैं सेवा केंद्र के कर्मचारियों को उसकी औसत बढ़ाने की बात करता था, तो उनका उत्तर यही होता था कि नगरों में चलने के कारण उसमें किसी वृद्धि की संभावना नहीं है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो उसकी औसत ना 99 किलोमीटर प्रति लीटर हो गई। यह आश्चर्य था और मैंने सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है, अतः यह मैंने किसी को नहीं बताया। अगली बार भी यह गणना आई। मैं आश्चर्यचकित था और जब मैंने अगली बार टैंक भरवाया तो वही परिणाम आया। अगले दर्शन पर गुरुजी ने इसका रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा कि सिंगला क्या हुआ, 19 की संख्या में घूम गए। अब तुम्हें आभास होगा कि संतों की कृपा मनुष्य पर ही नहीं कारों पर भी हो सकती है। गुरुजी का यह कथन बार बार सिद्ध हुआ है। एक बार कार चलाते हुए मैंने देखा कि ईंधन समाप्त होने वाला है तो एक पेट्रोल पंप पर मुड़ गया। पंक्ति में खड़े हुए जब मैंने देखा कि सुई स्वतः ही आधे चिन्ह पर पहुंच गई तो मैं अत्यंत चकित हुआ। मैं बिना पेट्रोल भरवाए आगे निकल गया। कुछ दिन के पश्चात आशानुकूल किलोमीटर चलने पर सुई फिर खाली टैंक दिखा रही थी। पेट्रोल पंप पर पहुंच गई। कोई 2 सप्ताह तक ऐसा प्रतीत होता रहा कि पेट्रोल पंप देखकर कार में आधी टंकी अपने आप भर जाती है। एक बार पंजाब जाते हुए यह लगा कि कार में शेष पेट्रोल के साथ हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, पर इसके विपरीत हम पेट्रोल भरे बिना वापस दिल्ली पहुंच गए। न केवल ईंधन क्षमता में वृद्धि हुई, गुरुजी की दया से हमारी कार की सामान ले जाने की क्षमता भी बढ़ती रही। प्रारंभ में हमें गुरुजी ने लंगर बनाने के स्थल से हर संगत के दिन भोजन लाने के लिए कहा। उन्हीं की कृपा से लंगर के सब बर्तन कार में समा जाते थे, किंतु जैसे जैसे संगत की गिनती बढ़ती गई उसी प्रकार लंगर के बर्तनों का आकार भी बढ़ा और फिर भी वह सब कार में समाते रहे। एक दिन गुरुजी का साधारण सा लगने वाला कथन कि क्या लंगर के सब बर्तन उसमें आ गए के पश्चात ऐसा लगा कि कार का सामान रखने वाला स्थान लचीला होकर आवश्यकता अनुसार बढ़ जाता है। एक दिन संगत समाप्त होने के पश्चात हम लंगर के खाली ड्रम लेकर वापस नोएडा जा रहे थे। उसी समय गुरुजी ने मंदिर के सब पर्दों को ड्राई क्लीन करवाने को कहा। कुल 35-40 पर्दे, प्रत्येक 15 से 20 फुट लंबे, क्योंकि उन्हें साफ करने का कार्य नोएडा में ही होना था। हमें कुछ पर्दे ले जाने को कहा गया। हम 4 यात्रियों और लंगर के खाली बर्तन के साथ अधिक पर्दे आने की संभावना में सब पर्दे सरलता से आ सके। केवल गुरुजी ही इसके कर्ता रहे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी शुक्राना गुरुजी। मधुमेह रोगी पिता के लिए मीठा प्रसाद। 80 के दशक से मेरे पिता मधुमेह रोग से पीड़ित रहे हैं और प्रतिदिन 2 इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहे। हम गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उन्हें बर्फी दी। समानते प्रसाद लेकर भक्त बाहर आते हैं और प्रसाद खाकर वापस अंदर जाकर अपने स्थान पर पुनः बैठ जाते हैं। मेरे पिता भी बाहर आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि इन 5-6 बर्फियों का क्या वह क्या करेंगे। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के स्थान में जो भी प्रसाद मिलता है उसको वहीं पर खाने से ओषधि जैसा प्रभाव होता है। घर या बाहर ले जाने से उसका प्रभाव मिट जाता है। उन्होंने कहा कि मिठाई तो इसके लिए विष है। मैंने उनको समझाया कि यह गुरुजी का प्रसाद और उसका विपरीत प्रभाव कभी नहीं हो सकता। मेरे हट करने पर उन्होंने वह खा ली और अंदर चले गए। गुरुजी ने उन्हें पुनः बुला कर और बर्फी दी। अब मेरे पिता को लग रहा था कि निश्चित रूप से उन पर दुष्प्रभाव होगा, इसलिए वह उसे नहीं खाना चाह रहे थे। पुनः मेरे कहने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और वह प्रसाद खाकर अंदर गए, किंतु गुरुजी ने उनके लिए और प्रसाद का रखा हुआ था। एक बार फिर बुलाकर उन्हें बर्फियां दी। तीसरी बार बर्फियां खाने तक मेरे पिता लगभग
आधा किलो बर्फियां खा ले चुके थे। उन्हें विश्वास था कि वह गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे और उन्हें मधु का स्तर पिछले 15 वर्ष के बराबर की मिठाई केवल 4 घंटे में खा लेने से निश्चित अति उच्च हो जाएगा। हम घर गए और उन्होंने मुझे प्रातः 5:30 बजे फोन करके कहा कि उन्हें उनके मधु का स्तर जो गत दिन 130 था, इतनी बर्फियां खाने से पश्चात 120 था। इससे बोध होता है कि गुरु जी के स्थान पर दी हुई कोई भी वस्तु अपने भौतिक गुण को खो कर प्रसाद के गुण अपना लेती है। शल्य क्रियाओं से गुरु कृपा। मेरे पिता मधुमेह के साथ साथ हृदय रोग से भी पीड़ित थे। एक बार रात को उनके वक्षस्थल में पीड़ा हुई। उन्होंने उसके बारे में अधिक न सोचते हुए मालिश गर्म जल की बोतलें से दर्द को शांत करने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार से उन्होंने रात को तो बिता दी, किंतु स्थिति में की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने प्रातः मुझे फोन किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी स्थिति देखकर हम उन्हें यह शीघ्र अपोलो चिकित्सालय ले गए। प्रारंभिक परीक्षणों से पता चल लगा कि रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और चिकित्सक उन्हें चिकित्सालय लाने में देरी करने के लिए अचंभित थे। तथापि पुनः परीक्षणों के पश्चात चिकित्सकों ने बाईपास का परामर्श दिया। पिता के मधुमेह रोगी होने के कारण यह क्रिया जटिल होने की संभावना थी, क्योंकि ऐसे रोगी को स्वस्थ होने में सामान्य रोगी से अधिक समय लगता है। कोई अन्य उपाय न होने के कारण चिकित्सकों ने हमारी अनुमति लेकर शल्य क्रिया आरंभ करी। थोड़ी सी अवधि से शल्य क्रिया के सब प्रबंध करना कोई सरल बात नहीं है था। उसके बजाय जिस प्रकार से चिकित्सालय के कर्मचारियों ने हमारी सहायता करी, उसमें गुरु कृपा स्पष्ट ही। सर्वप्रथम रक्त कोष में उनके समूह रक्त की कमी होने के कारण शल्य क्रिया करने वाले एक चिकित्सक ने अपना रक्त देने की स्वीकृति दी। फिर शल्य क्रिया हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष, जो भारत में केवल 92 दिन प्रति माह ही रहते हैं, कि निरीक्षण में हुए समानते उनके लिए 92 दिन पूर्व समय नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वह बिना हिचक के कुछ समय में आ गए। मेरे पिता की शल्य क्रिया बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गई। चेतना लौटने पर उन्होंने शल्य क्रिया होने के ज्ञान नहीं था। उस दिन जो भी घटनाएं मेरे पिता के साथ हुई विस्मित करने वाली थी। आश्चर्यजनक रूप से शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई। यह सब गुरुजी की दिव्य कृपा के बिना संभव ही नहीं था। उसने उपरांत मेरे पिता के स्वास्थ्य लाभ की क्रिया साधारण रोगी, जो मधुमेह के रोगी नहीं हैं, से भी तीव्र गति से हुई। इस तथ्य का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उत्तर नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में गुरुजी के हस्तक्षेप के और भी अनेक उदाहरण हैं। मेरे चचेरे भाई अशोक सिंगला एक दशक से हृदय रोग से पीड़ित थे। इस बीच मेरे अनुरोध पर उन्होंने 3-4 बार गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी के शरण में किए हुए कुछ घंटे बिना किसी विघ्न के शल्य क्रिया उनकी रोग निवृत्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त थे। शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई और पिछले 2 अवसरों के प्रतिकूल वह शीघ्र स्वस्थ भी हो गए। वरना का यह अनुभव मैं अपने कहूँगा कि गुरुजी ने प्रतिभाव का ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार आपके अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव है, क्योंकि उनके कृपा को रूपेण दर्शाने वाले शब्द उपलब्ध नहीं है। जब से मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया, अपने अनुभूति को जिस एक वाक्य में व्यक्त करता रहा हूँ, वह इस प्रकार गुरुजी ने मिलने के पश्चात तो भावना उत्पन्न होती है। उसका वर्णन करना कठिन है, उसका अनुभव करने में ही उसका रस है। गुरुजी अपना वास्तविक रूप छुपाने के लिए विभिन्न उपक्रम करते हैं। वह केवल उनके लौकिक रूप से ही परिचित है और इस कारण उन्हें वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं
जो वह देने की क्षमता रखते हैं। गुरुजी सब अपेक्षाएं पूर्ण कर देते हैं। वास्तव में गुरुजी कब वह प्रदान कर सकते हैं जो ईश्वर भी देने से पहले सोचेंगे। इस जीवन नई वही प्राप्त हो सकता है जिससे बीज बोए गए हैं। गुरुजी जिसके पास अधिकारी वह तो दे दी है, दे दी ही सकते हैं, और वह भी जिसकी कामना आपको मन में है, किंतु यह आकांक्षा हितकारी होनी चाहिए। यहाँ पर वक्त को इस तक्र से सहमत होना पड़ेगा कि उसकी दृष्टि वर्तमान तक सीमित है। गुरुजी तो त्रिकाल दृष्टा है। गुरुजी के हाथ में अपने जीवन नया के डोर देकर आप सुरक्षित तत्व तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है कि संपूर्ण असंपन्न से ही संपूर्ण समर्थन संभव है। मनुष्य योनि होने के कारण गुरुजी के आशाओं के पूर्ति की कामना स्वाभाविक है। एक बार गुरुजी के शरण में आने पर उनकी कृपा आवश्यक होगी। यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे तो वह मिलेगा, और बस केवल वही मिलेगा, किंतु यदि कुछ कामना नहीं करेंगे तो वह मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो।